तो तो सर एक चीज आपसे पूछनी थी, बाकी ये जो आजकल के टाइम में नई चीज फेमस काफी बार सुनी थी ऑनलाइन की, जो बैड बॉयज होते हैं वो गर्ल्स को इम्प्रेस करते हैं, मतलब गर्ल्स उनसे अट्रैक्ट होती है, तो ये चीज एक्चुअली ट्रू है या फिर नहीं है? ये एक लेवल पे ट्रू है, और ये उस लेवल पे ट्रू है जिस लेवल पे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द दुनिया जो चलती है। मतलब तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, तुम्हारा हाई स्कूल हो गया, तुम्हारा कॉलेज हो गया, ये वो वाले जो सारे टाइम्स होते हैं जिस टाइम पे लोग पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुए होते और उनको अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ उनकी जो आत्मा है, फॉर एग्जांपल उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उनको पूरे तरीके से हुई नहीं होती, इसलिए वो जहाँ पे उनको एक क्विक जो नी जर्क रिएक्शन मिलता है ना, वो वहाँ पे उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। और हम जो फ्रीमैन बनना चाहते हैं, हमारा एम होना चाहिए कि हम अपनी इम्पल्सेस को कैसे कंट्रोल में लाके सही टाइम पे सही जगह में यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि इम्पल्सेस हर तरीके से होती हैं वो इसलिए हम उसमें एक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें सच लगता है। वो क्यों सच लगता है? क्योंकि वो एक इमोशनल स्टेट है। तो इम्पल्स जब आती है, गुस्सा आ गया, किसी को मारने का सडनली हाथ उड़ जाता है, ठीक है, चिल्लाने का, रोने का, तो हम उस बिहेवियर और उस एक्शन में डूब जाते हैं सिंपली क्योंकि उस मोमेंट में वो हमारे लिए सच है। चाहे हमें बाद में पता चले हमने गलती कर दी, चाहे हमें बाद में पता चले कि कि ये ऐसा नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, या फिर मैं इससे ज़्यादा मैच्योर था, मैं इतनी छोटी चीज़ पे रो दिया, जो भी। मतलब हम सोच के ज़्यादा करते नहीं रिएक्शन की ये चीज़ हमें फ़ायदा देगी या नहीं। करेक्ट। तो वही मैं कह रहा था कि जब लोगों की समझ उस लेवल पे रहती है, तब बेसिकली लोग इस लेवल पे ही ऑपरेट करते हैं कि जिनकी बैड बॉय वाइब हुई, एक्सटीरियर उनका अल्फा बिहेवियर हो गया, डोमिनेंट बिहेवियर हो गया, इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो, वो अट्रैक्टिव बन जाता है। बट ऑब्वियसली इसका एक साइंटिफिक या बायोलॉजिकल बैकिंग भी है, क्योंकि जो ऐसा बिहेवियर दिखाता है वो बेसिकली, तो मैंने जो तेरे को एक्सप्लेनेशन दी वो एक स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल एंगल से दी थी कि मतलब बड़े होने की जो बात है या मैच्योर होने की बात है या दिल बड़ा करने की बात है, जो वो अलग है। लेकिन जो दूसरा एंगल है जो प्योरली साइंटिफिक, मेटिंग, डेटिंग, अट्रैक्शन, इंसानों से रिलेटेड, उसमें मैं तुझे ये बताऊंगा कि ये एक्चुअली इसलिए होता है बिकॉज विमेन हैव टू फिल्टर आउट मैन। ठीक है, एज मैन हम लोग को चूज करने को नहीं मिलता, तो औरत डिटर्मिन करती है नेचर में कि उसका मेट कौन होने वाला है। ठीक है, चाहे तू कोई भी कल्चर ले ले, चाहे तू कोई भी तरीके का डेटिंग ले ले, गाइज आर द वंस हु आर ट्राइंग। ठीक है, ये और एंड बिकॉज वी आर द वंस हु आर ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी एट द सेम टाइम। इसलिए जब आदमी औरत को पटाना चाहता है वो उसको खुश करने की कोशिश करता है, जो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि औरत सिर्फ एक टाइप की इंसान नहीं है ना, वो मशीन नहीं है या वो एक प्रोडक्ट नहीं है कि उसको तुम खुशी दो और वो तुम्हें मिल जाएगी। उसको देखना है कि तुम जिंदा कितने हो, तुम कितने मर्द हो, तुम उसको कितने अलग अलग इमोशनल स्टेट से लेके जा सकते हो। तो जो बैड बॉयज़ होते हैं फॉर एग्जांपल, वो ऐसे अलग अलग इमोशनल स्टेट्स में लड़कियों को ले जा पाते हैं क्योंकि वो उनके साथ फिर लड़ाइयाँ करते हैं। ठीक है, वो उनको कुछ कुछ मारते भी हैं, कुछ कुछ जो उनका एक्सटीरियर है वो सच में उनका इंटीरियर भी होता है, वो काफ़ी गंदे लोग होते हैं कुछ इंस्टेंसेस में। हर इंस्टेंस में बैड बॉय गंदा इंसान नहीं होता, बट बेसिकली ये जो इंस्टेंसेस हैं इसकी वजह से वो लड़की को लग रहा होता है कि मतलब उसको जिंदा लगता है उस टाइप के एक्सपीरियंस में, चाहे वो बाद में समझे कि उसने गलती करी, चाहे उसको बाद में पता चले कि मैंने अपने आप को एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में डाला, लेकिन उसको उस टाइम पे नहीं समझ में आता क्योंकि वो आज उसी लड़के की वजह से खुश है, कल दुखी है, परसों एक्साइटेड है, नरसों नर्वस है। तो उसको इतना जो लाइफ का एक्सपीरियंस मिल रहा है जीने का, उसकी वजह से वो उन टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दोज गाइज डोंट गिव अ फक, दे आर नॉट ट्राइंग टू मेक हर हैप्पी। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो इसको अपनी ज़िंदगी भी जीवाते हैं, लेकिन कमांड करके, गलत तरीके से। हम लोग जब मैच्योर होके, फ्री मैन होके, हम जब ऐसे कोई बिहेवियर अगर डेमोन्स्ट्रेट भी करें, वो हमारा कभी भी नेगेटिव इंटेंशन से नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि या तो हम अपने पर्पस में बहुत बिजी हैं, ठीक है, इसलिए हम किसी इंसान को उतना टाइम नहीं दे सकते। तो लड़की फिर अगर वो समझे तो वो फिर भी अट्रैक्ट होती है, लेकिन इस टाइम विद अ नोबल रीज़न कि ये टाइप का वो आदमी है जो अगर मुझे टाइम ना दे सके, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरी लड़कियों के साथ है,
वो इसलिए क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो अपने पर्पस के लिए काम कर रहा है, वो कर रहा है जिसकी वजह से मैं उसको लाइक करती हूँ, क्योंकि ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ प्रॉपर आइडेंटिटी, उसने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई हुई है। वो एक बंदा है जो सिर्फ एक चीज़ नहीं करता, सिर्फ मेरा चेला नहीं है, सिर्फ एक बॉस का नौकर नहीं है, वो कुछ किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, उसका मकसद है ज़िंदगी में कोई, ठीक है। तो इसलिए जो पर्पस वाली चीज़ होती है, मतलब आई नो तेरा सवाल दूसरा था, लेकिन बात क्योंकि इस डायरेक्शन में आई है, मैं चाहता हूँ कि इसी कॉन्टेक्स्ट में तू समझे कि पर्पस का मतलब यही होता है। क्योंकि अगर हमें पता चल जाए हमें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, तो ये सारे जो हम सवाल पूछ रहे हैं, अभी जो तू सवाल पूछ रहा है बहुत अच्छी एज पे पूछ रहा है, जिससे पहले तू इनकी हरकतों में घुस जाए, तो उसके पहले ये सवाल पूछ रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज इसकी वजह से यू विल बी मोर कॉन्शियस व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू दीज फेजेस इन योर लाइफ। क्योंकि अभी तू हाई स्कूल में जाएगा, 11th 12th या जो भी, फिर उसके बाद तू कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में, तो तेरे अंदर ये इनसिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें खड़केंगी, ठीक है, लड़की रिलेटेड, कूल ग्रुप रिलेटेड, ये चीज़ें तेरे में खड़केंगी। लेकिन अब जब खड़केंगी तो उनको उतनी एनर्जी देगा, इवन दो तू उन्हीं के एज ग्रुप का है, तू थोड़ा बहुत तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन फिर भी तेरे को इतना पता होगा कि ये सब अभी के लिए है, ये सिर्फ इन द मोमेंट है, क्योंकि हम सब इसी उम्र के हैं, हम लोग की मैच्योरिटी उतनी नहीं है। तो चाहे बाकी ना कर रहे हो अपने पर्पस और मकसद पे काम, मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके वही मेरे को सेट अपार्ट करेगा बाकी सबसे, वही मेरे को फ्री मैन बनाएगा। ठीक है सर।